नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया आपका सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और करनी सेना की धमकी को धता बताते हुए हनुमान बेनीवाल ने करनाल में वीर तेजा जी की जन्मभूमि पर 8 जून को एक जाट महाकुंभ का आयोजन किया, जो अपने आप में एक बेमिसाल होगा और एक तरह से जाट महाकुंभ होगा। दुनिया में 2 कुंभ हैं, एक हरिद्वार में महाकुंभ होता है, एक इलाहाबाद में महाकुंभ होता है, लेकिन जो जाटों का महाकुंभ कर्नावल गांव में तेजाजी महाराज की जन्म स्थली पर होगा, जो अपने आप में एक अलग ही तरह का महाकुंभ होगा। शिव जी की जटा से निकले जाट और जाटों द्वारा महाकुंभ, ये बहुत पवित्र और एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक किस्म से देखने काबिल महाकुंभ होगा। इसमें जाट संस्कृति के सभी प्रोग्राम रखे जाएंगे। वीर तेजाजी महाराज को मानने वाले हर समाज के लोग भी इसमें शामिल होंगे। विशेष तौर से जाट समुदाय अपने बच्चों सहित, अपने धन धान्य परिवार सहित इसमें शामिल होगा, जो कि एक बेमिसाल कुंभ होगा। दोस्तों, सुख समृद्धि और अपने सामाजिक कुशलता और हर आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए जो हनुमान बेनीवाल जी अग्रणी काम कर रहे हैं, वो उनका काम सराहनीय है और बहुत ही एक दूरंदेशी नेतृत्व कहा जाएगा। करनी सेना ने अल्टीमेटम दिया कि हम 8 तारीख को नागौर में आएंगे, और हनुमान बेनीवाल जी ने उसे जवाब दिया कि आओ, आपका स्वागत है, मैं नागौर में ही मिलूंगा। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, श्री हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ किसी समाज या किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का नाम लेकर यह बात नहीं कही, लेकिन राजपूत समाज के कुछ लोग सरेआम जाटों के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और जितनी हद नीचे गिरने की वहां तक वे गिर रहे हैं। एक भी मैं देख रहा था, यूट्यूब पर कह रहा था कि जयपुर का कोई महाराजा था, उसने सूरजमल को उसके घर में ही हराया, और जब वो वहाँ से गुजरता था सूरजमल उसके अपने किले की चाबी उसे सौंप देता था। मैं पूछना चाहता हूँ उस महामानव से, महापुरुष से, कि कोई सबूत है आपके पास? अगर कोई तथ्य आपके पास है तो हमें भी दिखाइए, हम भी मान जाएंगे कि महाराजा सूरजमल कभी हारे थे। इतिहास गवाह है, इतिहास में लिखा हुआ है कि महाराजा सूरजमल ने जीते जी 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। पता नहीं कौन सी मानसिकता के वो लोग हैं, कौन से उनके पास सबूत है जो ये कह रहे हैं। और यही नहीं, कुछ जाट बिरादरी को इतनी कड़वी बात और इतनी गिरी हुई बात कहते हैं जिन्हें कहने में बेहद शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, जाट समाज अपनी खुशहाली, अपने कर्म करने के लिए, अपनी भूमि को सींचने के लिए, भूमि खेती करने के लिए मशहूर है और उसमें लगा हुआ है और मेहनत कर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और ये लोग, करनी सेना के लोग, इनका मेन उद्देश्य उस समाज के साथ उलझना जो समाज इन अपने विकास की बात करे। जो व्यक्ति अपने समाज के विकास की बात करे, उनके साथ ये जबरदस्ती
उलझने के लिए तैयार रहते हैं। ये यादव समाज को भी गाली देते हैं, ये दलित समाज को भी गाली देते हैं, ये जाट समाज को भी गाली देते हैं। इनका उद्देश्य यही है। अभी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज की जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो वहाँ के जाटव समाज के लोगों ने रोक दी और बड़े अच्छे ढंग से रोक दी। कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, जब ये हमारी शोभा यात्रा नहीं निकालने, हमारे बारात जो लड़के हमारे शादी में जाते घोड़े पर नहीं बैठेंगे, तो हम भी इनकी शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे। कब तक ये जात भी कब तक समाज सहेगा? आखिर उसका कोई तो फैक्ट पड़ेगा। इनकी जबरदस्ती और इनका ठेठ वालापन, यानी कि जबरदस्ती वालापन, एक दिन उसका बांध टूटेगा और ये खुद ही अपने आप ही बह जाएंगे। जाट समाज का महाकुंभ खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर अपने आप में एक ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। और देखना, जिस भोलेनाथ की जटा से उत्पन्न जाट हुआ है वो स्वयं भोलेनाथ भी वहीं से तक देखेगा और आशीर्वाद देगा। इसलिए दोस्तों, आप अपना काम कीजिए। हाथी की चाल चलते रहते हैं, कुछ लोगों को भौंकने का काम है, भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपना काम करता रहता है। इसीलिए आप अपने काम पर लगे रहें और जो कुछ कर रहा करने दें। आप सर्व समाज को गले से लगा के चलने वाले लोग हैं और हमारी खून में भी यही है कि देश सेवा और समाज सेवा ये हमें विरासत में मिली है। डर हमें किसी का नहीं। ये तो काले अंग्रेज है, हमें अंग्रेजों और मुगलों को भी हमने डराया है। मुगलों के पेट में दहशत होती थी जाट सबसे। लेकिन दोस्तों, सभी समाज में सभी लोग खराब नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। सर्व समाज के लोग मिलकर रहें और अपने तरक्की, राजस्थान की तरक्की, अपने प्रदेश की तरक्की, अपने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात, उस महाकुंभ में अपने तेजाजी महाराज को प्रसाद चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमें सुख शांति दे और धैर्य हमें प्रदान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरे के साथ। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे सरदारों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।